हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग तो हम लोगों को पूरा क्लियर है। ठीक है, व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म आ गया, कौन सा आ गया? स्पेरिकल। स्पेरिकल मतलब हम लोगों को ये तो पता ही है, एक फॉर्म ऑफ कैसा रहेगा? स्फीयर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को समझना है द पोर्शन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, जो भी पोर्शन रहेगा किसका? रिफ्रैक्टिंग मीडियम का, whose curved surface forms the part of sphere। दैट मीन्स जो भी कर्व रहेगा, ठीक है, जो भी हम लोग कर्व रहेगा वो किसका होना चाहिए? पार्ट स्फीयर का होना चाहिए। वो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, क्या बोला जाता है? स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब वही पार्ट के लिए, यही पार्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों का जो सब डिवाइडेड है, दैट मीन्स टाइप्स है, वो हम लोगों को और इजीली क्लियरली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो भी हम लोगों का स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है वो हम लोगों का कितना टाइप्स का है? दैट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 कनकेव और नंबर 2 कौन सा है? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये जानने के लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग आगे में क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व्ड स्पेरिकल सरफेसेस हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दैट मींस n2/v - n1/u = n2 - n1/r। वो कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों का आ जाएगा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिंग मतलब तो हम लोगों को पता है व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। अब हम लोगों को यहाँ पर टर्म डाल दिया कनकेव। दैट मीन्स वो कैसा फॉर्म में शेप में होना चाहिए? कनकेव का शेप में होना चाहिए। दैट मीन्स ये देखो, ये वाला हम लोगों का, ये वाला, ये कौन सा फॉर्म में आ गया हम लोगों का? और स्फीयर मतलब इसको यदि हम लोग ऐसे करके एक्सटेंड भी कर दिए, ठीक है, ये पूरा स्फीयर में, तो ये हम लोगों का क्लियरली स्पेसिफाई हो गया कि जो भी हम लोगों का पार्ट रहेगा दैट इज फॉर्म फ्रॉम द कनकेव एंड द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, क्योंकि एक ये पूरा क्या हो जाएगा? हम लोगों का स्पेरिकल फॉर्म में रहेगा। और ये वाला हम लोगों को जो डायग्राम है दैट इज कौन सा डायग्राम है? कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को समझना है कैसे हुआ कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब यहाँ पर देखो, ये हम लोगों का कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। एंड ये कौन सा मीडियम है? हम लोगों का डेंसर मीडियम है। दैट मीन्स अब देखो, ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? हम लोगों का ये वाला पार्ट हो जाएगा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, सो अब यहाँ से हम लोगों का ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोगों का एकदम पोल से जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल मतलब क्या होता है? जो भी हम लोगों का रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस रहेगा, ठीक है, ये हम लोगों का रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा, जो हम लोगों का ये स्पेरिकल सरफेसेस है, उसका जो सेंटर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज पोल। एंड प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग का पोल और जो हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसके थ्रू से पास हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग का डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो यहां से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया रिफ्रैक्टिंग मतलब, सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से ये दूसरा मीडियम में जा रहा है और शेप कैसा है? हम लोगों का कनकेव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हम लोग का कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब हम लोगों का दूसरा आ गया दैट इज नोन एज कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब हम लोगों को समझना है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब हम लोगों को समझ में आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का मीडियम चेंज हो रहा है, दैट इज चेंजिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। एंड द कन्वेक्स मिरर, सॉरी, कन्वेक्स पार्ट जो फॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ द हम लोगों का कैसा? स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग
कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। हम लोगों को फिगर से ये हम लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फिगर किसके लिए बोला जा रहा है। हम लोगों को पता चल गया कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मतलब ऐसा फिगर होता है, और हम लोगों का कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मतलब ऐसा फिगर होता है। और हम लोग बाद में जैसे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ अप्रोच करेंगे बेस्ड अपॉन द साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहाँ से मूव कर रहा है, हम लोगों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव लेना चाहिए या फिर नेगेटिव लेना चाहिए, ये हम लोग साइन कन्वेंशन भी जानेंगे बेस्ड अपॉन द न्यूमेरिकल्स। हम लोग ने टू टाइप्स ऑफ कर्व स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व spherical surfaces, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है इक्वेशंस भी। अब मैं पहले इसका इक्वेशन एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल दूंगा। क्या होता है, μ2/b माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यही हम लोग डिराइव करने वाले हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब इसको डिराइवेशंस करने से पहले ये लोग ने क्या किया, कुछ एज्यूम्शन कंसीडर किया, ताकि ये जो हम लोगों का डिराइवेशन है किसके लिए, फॉर द इक्वेशन ऑफ द कर्व स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, ताकि ये हम लोगों का एज्यूम्शन जो भी है वो हम लोगों को हेल्प करे वो इक्वेशन फॉर्म करने में। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट एज्यूम्शन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज considered as the point source, और ये जो point source है ये कहां पर लाई कर रहा है, lying on the principal axis। फर्स्ट एज्यूम्शन ये हो गया, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों का कैसा है, इट इज ऑफ पॉइंट सोर्स एंड कहां पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस में। नंबर सेकेंड, द aperture of the surface is very small, the aperture of the surface is very small, ठीक है। जो भी हम लोग का उसका डायमीटर है, इन द सेंस जो थिकनेस है वो बहुत छोटा है। फिर उसके बाद नंबर थर्ड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे makes very small angle, ठीक है। अब जो भी ये एंगल बना रहा है वो कैसा बना रहा है, हम लोग का बहुत छोटा एंगल बना रहा है। ये सटन एज्यूम्शन किया गया था व्हाइल डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ कर्व स्फेरिकल सरफेसेस। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन। अब यही पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, ये तीनों पॉइंट, ताकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वो हम लोग फाइनली जाके डिराइव कर पाए, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखते हैं, यहां पर हम लोगों को कौन सा हम लोग एक कंसीडर करेंगे, दैट मींस कन्वेक्स कर्व स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को देखो, ये हम लोगों का ऐसा है, ये हम लोगों का कौन सा हो गया, दिस इज आवर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। अब ये हम लोगों को देखना है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर लाई कर रहा है, हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट हम लोगों का जो लाई कर रहा है वो हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों का ये दिस इज आवर ऑब्जेक्ट कैसे कंसीडर किया था हम लोग ने, पॉइंट सोर्स की तरह कंसीडर किया था, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, फर्स्ट में हम लोगों का पोल से जाएगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर, ये हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से फर्स्ट इंसिडेंट हुआ रे, कहां पर इंसिडेंट हुआ, ये वाला, ये थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। अब हम लोगों को पता है जब पोल से पास होगा तो वो क्या हो जाएगा, एकदम
स्ट्रेट चला जाएगा। फर्स्ट हम लोग ने एज्यूम्पशन ये कंसीडर कर लिया था, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट सोर्स से और प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ओके, चलो यहां पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, एकदम छोटा सा है। फर्स्ट रे यहां से इंसिडेंट हुआ, पोल से इंसिडेंट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास हो गया। नंबर सेकंड पॉइंट, ये जो है एक सेकंड रे भी फॉर्म कर रहा है। सपोज यहां पर लग गया, अब लगने के बाद यहां पर हम लोगों का इसका पहले नॉर्मल बना देते हैं। ये हम लोगों का नॉर्मल ऐसे करके ये कहां पर मीट हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग एन डैश लिख देते हैं। ये जो है दिस इज आवर इंसिडेंट। अब ये इंसिडेंट होने के बाद ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज आवर इंसिडेंट सेकेंड रे। ये जो इंसिडेंट हुआ ये पॉइंट में, ये हम लोग सपोज पॉइंट ए लिख लिया, ठीक है। ओ ए फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है, मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल, जो कि हम लोगों का कहां पर पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों को पता है ये जो है ये मीडियम, ये हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ये हम लोगों का मीडियम कैसा है, हम लोगों का रेयर मीडियम, और ये मीडियम कैसा है हम लोगों का, डेंसर मीडियम। हम लोगों को ये भी समझना है कि जो रे है वो ऑपोजिट साइड से आ रहा है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ऑपोजिट साइड में है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी के रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि जो आर का दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वो इजीली समझ में आ जाए। वो तुम लोगों को नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन मिल जाएगा। सो पहले ये कंसेप्ट डेरिवेशन समझ लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रे चला गया, सीधा चला गया, सेकेंड ऐसे आया, ये हम लोगों का नॉर्मल खींचा, ये हम लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ साथ इंसिडेंट बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया आई। अब हम लोगों को पता है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रहेगा, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम रहेगा, तो हमेशा नॉर्मल से किधर में जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही पार्ट हो गया, ए से करके चला आया, ये हम लोगों का ए से करके चला आया। अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो एंगल बनाया, अब ये हम लोगों का कैसा हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पर एक एक पार्ट अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन समझना है। अब यहाँ पर जो आई है, दिस इज आवर इमेज, ये हम लोग को फाइनल जाके इमेज यहाँ पर बना। क्यों? क्योंकि इट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड ऑब्वियसली हमेशा नॉर्मल से किधर में भागेगा, अवे में भागेगा। ये मैंने रूल्स में भी बोला था। अब फर्स्ट थिंग ये भी हो गया, मेकिंग एन एंगल। अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर एंगल AOP इज इक्वल टू, जो ये वाला एंगल है हम लोग ने मान लिया अल्फा, दिस इज मेकिंग एन अल्फा। फिर उसके बाद ये हम लोगों को अभी हेल्प करेगा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं कुछ एक सटन नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग ने जैसे यहाँ पर P दिया है तो इसको मैंने नाम दे दिया P डैश। अब एपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो मतलब ये दोनों हम लोगों को ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, अभी देखेंगे डेरिवेशंस करते समय। ये हम लोगों का सेकंड पॉइंट के लिए भी बोला गया, अभी देखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोगों का जो एंगल बनेगा इंसिडेंस और जो रिफ्रैक्टेड का, वो बहुत स्मॉल करके एज्यूम भी करेंगे। पहले इसको समझना है, ये हम लोग का AOPA, ठीक है, वो हम लोगों का कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं, लेट हम लोगों का लेट करके लिखते रहे, ठीक है। लेट AC/P डैश जो हम लोगों का वो बना रहा है दैट इज बीटा। ये हम लोग ने बीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम लोग का आर है, फिर उसके बाद एक और एंगल एज्यूम किया, ये वाला एंगल AI, ये वाला AIP डैश, ये हम लोगों का बना रहा है सपोज गामा, ये वाला एंगल बनाया गामा, ठीक है। ये नोटेशन समझना है, आर और ये गामा में कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज आवर गामा।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल डेरिवेशन। सो हम लोगों को ये पता है, ठीक है, कि जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाएगा तो हम लोगों का लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकता है। फर्स्ट कंसेप्ट स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब डेरिवेशंस के लिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने ये कंसीडर कर लिया, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या बोला जा रहा है हम लोगों को पता है, μ1 sin I इक्वल टू क्या होता है, μ2 sin R। ये मैं तुम लोगों को बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग ने ये पार्ट हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट, एपर्चर हम लोग ने कैसा माना था, एपर्चर इज वेरी स्मॉल एंड जो भी हम लोगों का इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड है वो कैसा है हम लोगों का, बहुत स्मॉल है। दैट मीन्स वी हैव कंसिडर्ड sin I is equal to approximately equal to I एंड जो भी हम लोगों का sin R है वो approximately equal to क्या मान लिया, R मान लिया। That means this equation reduces to μ1 I equal to क्या हो जाएगा, μ2 R, ठीक है। ये हम लोगों का यूज हो गया। अब हम लोगों को देखना है I और R को। हम लोग ने मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है जो कि हम लोग का एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स ये देखो अच्छे से समझना है, ये हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू बोथ द इंटीरियर एंगल। दैट मीन्स आई हम लोगों का कैसा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। समझना है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। सो यहाँ पर ये हो गया I इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हम लोगों का I के लिए हो गया। अब यहाँ पर भी देखना है, दिस इज अवर एक्सटीरियर एंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो जैसे पहले मैंने ये वाला कंसीडर किया था और ये हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल बन रहा था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं तो ये हम लोग का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल बीटा इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, R माइनस गामा, ओ सॉरी R प्लस गामा, क्योंकि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू बोथ द हम लोगों का इंटीरियर एंगल हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, R चाहिए, तो R क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीटा माइनस गामा, ठीक है, ये समझना है। अब यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ सिंप्लीफाई के लिए, तो ये पार्ट हम लोग इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा बना देता हूँ, डेरिवेशंस पे इजी हो जाएगा। अब ये देखो μ1 I की जगह क्या डालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2, ये हम लोगों का R की जगह क्या डालेंगे, बीटा माइनस गामा, ये हो गया, ठीक है। दैट मीन्स μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। अब मैं एक साइड कर दे रहा हूं, इसको एक साइड, बीटा को एक साइड, तो μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर में कर दिया, μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा। चलो ये भी हो गया। दैट इम्प्लाइज μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोग का, बीटा। अब एक्सप्रेशन मिनिमाइज होते जा रहा है, ठीक है, नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये पार्ट हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों को ये है, ये पार्ट हम लोगों को करने के बाद हम लोगों को पता है एपर्चर कैसा है, एस एपर्चर इज वेरी स्मॉल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जो हम लोगों का बीटा है उसको tan बीटा लेते हैं, जो अल्फा है उसको क्या लिख देते हैं, tan अल्फा। दैट मीन्स अल्फा को हम लोग अब रिड्यूस करके हम लोग किस में बनाने वाले, tan अल्फा, बीटा को भी हम लोग क्या लिखने वाले, tan बीटा, एंड गामा को भी हम लोग क्या लिखने वाले, tan गामा।
क्योंकि हम लोग ना जो एपेचर है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग ने फर्स्ट में साइन आई को आई में बना दिया, फिर उसके बाद हम लोग ने कन्वर्जन करने के बाद जो भी हम लोग का अल्फा बीटा गामा है उसको किस में डाल दिया हम लोग ने, tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा। फिर उसके बाद अब ये पार्ट हो गया, अब हम लोगों को देखना है tan अल्फा मतलब क्या होता है। ये देखो tan अल्फा, ये वाला पार्ट से हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर। अब हम लोगों को tan अल्फा मतलब क्या हो जाएगा ये देखना है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड ये क्या हो जाएगा हम लोग का बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से हम लोगों का एक इक्वेशन आने वाला है, दैट मीन्स ए पी डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए पी डैश डिवाइडेड बाय ओ पी, ठीक है, ये पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एपेचर बहुत स्मॉल है बोल के डायरेक्टली एज्यूम कर लिया, ये P और P डैश हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एपेचर इज वेरी स्मॉल, लिख देना एपेचर इज स्मॉल, ठीक है। अब उसके बाद ये हम लोगों का tan अल्फा हो गया। अब हम लोगों को tan बीटा फाइंड करना है। tan बीटा के लिए हम लोगों का ये वाला इक्वेशन यूज होगा, ये वाला इक्वेशन यूज होगा। दैट मींस यहाँ पर हम लोग का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए पी डैश डिवाइडेड बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा पी सी। फिर उसके बाद हम लोगों का कौन सा आ गया, ये देखो ए पी डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी डैश सी। अब हम लोगों का दूसरा और एक बचता है, क्या बचता है हम लोगों का फाइनल में जाके, ठीक है, कौन सा चाहिए गामा। गामा के लिए ये पार्ट देखते हैं, गामा के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का ए पी डैश डिवाइडेड बाय पी डैश क्या हो जाएगा हम लोगों का आई। ये पार्ट से भी हम लोगों का रिड्यूस्ड हो गया। अब हम लोगों को फाइनली जाके देखना है, ठीक है, tan अल्फा भी मिल गया, tan ये भी मिल गया, ये सब मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस ये सब लगा दिए। अब हम लोग फाइनली जाके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला, यहाँ देखो μ1 इसको, अच्छा हम लोग ने यहाँ पर लिखा ही नहीं, राइट, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि एकदम इजी से इजी हो जाए, ठीक है कि नहीं। अब हम लोगों का ये अल्फा हम लोग ने पहले ही बोल दिया, क्या बोला है tan अल्फा में, दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा ए पी डैश डिवाइडेड बाय ओ पी, ओ पी या ओ पी डैश लिख दो, ठीक है, क्योंकि एपेचर वेरी स्मॉल बोल के हम लोग ने पहले ही एज्यूम कर लिया है। फिर उसके बाद प्लस μ2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का ए पी डैश डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ए पी डैश डिवाइडेड बाय हम लोगों का ये वाला आ रहा है, ठीक है, या पी सी या फिर पी डैश सी, कोई भी इक्वेशन लिख दो, पी डैश सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों का फाइनली, बोलो, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों का बचा है क्या, कौन सा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय हम लोगों का पार्ट क्या बचा है बीटा। बीटा मतलब क्या हो जाएगा हम लोगों का, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो गामा था। गामा मतलब कितना होता है ए पी डैश डिवाइडेड बाय पी डैश, ठीक है, ये हम लोग ने गामा के लिए था। तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा मतलब कितना है हम लोग का ए पी डैश डिवाइडेड बाय पी डैश सी। सो ये हो गया। अब हम लोगों को ये पार्ट फाइनली जाके रिड्यूस होने वाला है, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से हम लोगों को देखना है ए पी डैश ए पी डैश ए पी डैश गेट कैंसल, दैट मीन्स μ1 डिवाइडेड बाय ओ पी डैश प्लस μ2 डिवाइडेड बाय पी डैश आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय पी डैश सी की जगह पी डैश सी। अब हम लोगों का इक्वेशन और सिंप्लीफाई होने वाला है, ये देखते हैं, फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आने वाला है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है, ओ पी डैश, ओ पी डैश मतलब हम लोगों का ये क्या हो जाएगा ओ पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी डैश। क्यों? क्योंकि एपेचर वेरी स्मॉल है, ये हम लोगों का किसके लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग ने क्या मान लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे का
हम लोग उधर में वो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस u हो जाएगा। अब हम लोगों का p डैश i मतलब हम लोगों का क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था। दिस इज अवर इमेज डिस्टेंस, दैट मींस pi अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू p डैश i इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, v। क्यों v मिला, क्योंकि ये कहता है हम लोगों का दिस इज इन राइट हैंड साइड, ये हम लोग का पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, तो ये हम लोगों का नेगेटिव डिस्टेंस होगा। चलो हो गया। अब हम लोग देखते हैं μ1 डिवाइडेड बाय और p डैश c भी बचा है, p डैश c, p c इज इक्वल टू p डैश c इक्वल टू हम लोगों को ये वाला पार्ट क्या होता है, हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये हम लोग का रेडियस ऑफ क्या होता है, कर्वेचर होता है। सो यहाँ से हम लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या मिलेगा, μ2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब p डैश i मतलब क्या हो गया, v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू क्या लेगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। दैट मीन्स ये हम लोगों को फाइनली जाके डिराइव मिल गया, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय p डैश c मतलब हम लोगों को पता है ये हम लोग का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करने का तरीका, इमेज इधर में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इधर का ही है, दैट मींस μ2 डेंसर मीडियम, ठीक है, ये इधर में ही है, राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट का, वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 डिवाइडेड बाय इमेज इधर में ही बना μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस क्या हो जाएगा, हम लोगों का ऑब्जेक्ट इधर में है, ठीक है, इधर में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, r हुआ।